ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री मार्कंडेयाय नमो नमः। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण से हरिश्चंद्र का कथा। हरिश्चंद्र जी ने अपनी पत्नी को बेचने के लिए, विश्वामित्र का दक्षिणा चुकाने के लिए बेचने चला। राजा ने कहा, ओ नागरिकों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो? लो सुनो, मैं मनुष्य नहीं, अत्यंत क्रूर प्राणी हूँ, क्योंकि अपनी प्राण प्यारी पत्नी को यहाँ बेचने के लिए आया हूँ। यदि आप लोगों में से किसी को मेरी इस प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा पत्नी से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो वह शीघ्र बोले। इस असह्य दुख में भी जब तक मैं जीवन धारण किए हुए हूँ तभी तक बात कर ले। तदनंतर कोई बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजा से बोला, दासी को मेरे हवाले करो, मैं इसे धन देकर खरीदता हूँ। मेरे पास धन बहुत है और मेरी प्यारी पत्नी अत्यंत सुकुमारी है। वह घर के कामकाज नहीं कर सकती, इसलिए यह दासी मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नी की कार्यदक्षता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुरूप ये धन लो और इसे मेरे हवाले करो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र जी का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। वे उसे कोई उत्तर न दे सके। तब उस ब्राह्मण ने राजा के वल्कल वस्त्र में उस धन को अच्छी तरह बांध दिया और उनकी पत्नी को खींचकर वहां अपने साथ ले चला। माता को इस दशा में देखकर बालक रोहितास्य ने रो उठा और हाथ से उसका वस्त्र पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। उस समय रानी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा आओ, जी भरकर देख लो, तुम्हारी माता अब दासी हो गई। तुम राजा पुत्र हो, मेरा स्पर्श न करो। अब मैं तुम्हारे स्पर्श करने योग्य न रही। फिर सहसा अपनी माता को खींच कर ले जाए तो देख बालक रोहितास्य ने माँ माँ कहकर रोता हुआ दौड़ा। उस समय उसके नेत्रों में आंसू बह रहे थे। जब बालक पास आया तब उस ब्राह्मण ने क्रोध में भरकर उसे लात से मारा, तो भी उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, केवल माई माई कहकर बिलखता रहा। तब रानी ने ब्राह्मण से कहा, स्वामीन, आप मुझ पर कृपा कीजिए, उस बालक को भी खरीद लीजिए। यद्यपि आपने मुझे खरीद लिया है, तथापि इस बालक के बिना मैं आपके कार्य को अच्छी तरह नहीं कर सकती। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। आप मुझ पर दया करके प्रसन्न हों और बछड़े से गाय की तरह इस बालक से मुझे मिलाइए। ब्राह्मण बोला, राजन, ये धन लो और इस बालक को भी मेरे हवाला करो। यूँ कहकर उसने पूर्ववत राजा के उत्तरीय खंड में वह धन बांध दिया और बालक को उसकी माता के साथ लेकर चल दिया। इस प्रकार पत्नी और पुत्र को ले जाते देखा राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से कातर हो गए और विलाप करने लगे। हाय, पहले जिसे वायु, सूर्य, चंद्रमा तथा बाहरी लोग कभी नहीं देख पाते थे, वही मेरी पत्नी आज दासी बन गई। जिसके हाथों की अंगुलियां अत्यंत सुकुमार हैं, वह सूर्य वंश में उत्पन्न मेरा बालक आज बेच दिया गया। हा प्रिय पुत्रे, हा पुत्र, हा वत्स, मुझ नीच के अन्याय से तुम्हें दैवाधीन दशा को प्राप्त होना पड़ा, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होती, मुझे धिक्कार है। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार विलाप करने रहे थे और इतने में ही वह ब्राह्मण उन दोनों को साथ ले ऊंचे ऊंचे वृक्ष और गृह आदि की ओट में छिप गया। वह बड़ी शीघ्रता से चल रहा था। तदनंतर विश्वामित्र ने वहां पहुंचकर राजा से धन मांगा। हरिश्चंद्र ने भी वह धन उन्हें समर्पित कर दिया। पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त हुए उस धन को तोड़ा देखकर कौशिक विश्वामित्र मुनि ने शोककुल राजा से
कुपित होकर कहा, क्षत्रिय धम, क्या तू इसी को मेरे यज्ञ के अनुरूप दक्षिणा मानता है? यदि ऐसी बात है तो मेरे महान बाल को देख, अपनी भली भांति की हुई तपस्या का, निर्मल ब्राह्मणत्व का, उग्र प्रभाव का तथा विशुद्ध स्वाध्याय का बल तुझे दिखाता हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिए, और भी दक्षिणा दूंगा, इस समय नहीं है, मेरी पत्नी और पुत्र बिक चुके हैं। विश्वामित्र ने कहा, राजन, दिन का चौथा शेष भाग पड़ा है, अभी वक्त नहीं है, अभी जितना भी वक्त है उसके अंदर मेरा दक्षिणा दीजिए। इसके उत्तर में तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र से ही प्रकार निर्दयतापूर्ण निष्ठुर वचन कहकर और उस धन को लेकर कोप में भरे हुए विश्वामित्र तुरंत वहाँ से चल दिए। उनके जाने पर राजा भय और शोक के समुद्र में डूब गए। उन्होंने सब प्रकार विचार करके अपना कर्तव्य निश्चित किया और नीचा मुँह करके आवाज़ लगाई, जो मनुष्य मुझे धन से खरीद कर दास का काम लेना चाहता हो, वह सूर्य के रहते रहते शीघ्र ही बोले। उसी समय धर्म चंडाल का रूप धारण करके तुरंत वहाँ आए। उस चंडाल के शरीर में से दुर्गंध निकल रही थी। विकृत आकार, रुखा बदन, दाढ़ी मूंछें बड़ी हुई और दांत निकले हुए थे। निर्दयता के तो वह मूर्ति ही था। काला रंग, लंबा पेट, पीलापन लिए हुए रुखे नेत्र और कठोर वाणी, यही उसकी हुलिया थी। उसने झुंड में झुंड पक्षियों को पकड़ रखा था। मुर्दों पर चढ़ी हुई मालाओं से वह अलंकृत था। उसने एक हाथ में खोपड़ी और दूसरे हाथ में लाठी ले रखी थी। उसका मुंह बहुत बड़ा था। वह देखने में भयानक तथा बारंबार बहुत बकवास करने वाला था। कुत्तों से घिरे होने के कारण उसकी भयंकरता और भी बड़ी होती जा रही है। चंडाल बोला, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम शीघ्र ही अपनी कीमत बताओ। थोड़े अथवा बहुत, जितने भी धन से तुम प्राप्त हो सको उसे कहो। चंडाल की दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। वह बड़ी निष्ठुरता के साथ बातें करता रहा और देखने से अत्यंत दुराचारी प्रतीत होता था। इस रूप में उसे देखकर राजा ने पूछा, तू कौन है? चंडाल ने कहा, मैं चंडाल हूँ। इस श्रेष्ठ नगरी में मुझे सब लोग प्रवीर के नाम से पुकारते हैं। मैं वध्य मनुष्यों का वध करने वाला और मुर्दों का वस्त्र लेने वाला प्रसिद्ध हूँ। हरिश्चंद्र बोले, मैं चंडाल का दास होना नहीं चाहता। बहुत ही निंदित कर्म है। शापाग्नि से जल मरना अच्छा, किंतु चंडाल के अधीन होना कदापि अच्छी नहीं है। वे इस प्रकार कह ही रहा था। इतने में ही महान तपस्वी विश्वामित्र मुनि आ पहुँचे और क्रोध एवं अमर्ष से आंखें फाड़कर राजा से बोले, ये चंडाल तुम्हें बहुत सा धन देने के लिए उपस्थित है। उसे ग्रहण करके मुझे यज्ञ की पूरी दक्षिणा क्यों नहीं देते? यदि तुम चंडाल के हाथ अपने को बेचकर उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं निस्संदेह तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब हरिश्चंद्र ने कहा, ब्रह्मर्षि, मैं आपका दास हूँ, दुखी हूँ, भयभीत हूँ और विशेषतः आपका भक्त भी हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। चंडाल का संपर्क बड़ा ही निंदनीय है। मुनि श्रेष्ठ, शेष धन के बदले में आपका ही सब कार्य करने वाला, आपके अधीन रहने वाला तथा आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला दास बनकर रहूँगा। विश्वामित्र बोले, यदि तुम मेरे दास हो तो मैंने 1 अरब स्वर्ण मुद्रा लेकर तुम्हें चंडाल को दे दिया। अब तुम उसके दास हो गए। मुनि के ऐसा कहने पर चंडाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने विश्वामित्र को धन देकर राजा हरिश्चंद्र को बांध लिया और उन्हें डंडों की मार से अचेतसा करता हुआ वह अपने घर की ओर चल गया। उस समय राजा की इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई थी। तदनंतर राजा हरिश्चंद्र चंडाल के घर में रहने लगे। वे प्रतिदिन सवेरे, दोपहर और शाम को निम्रांकित बातें गुनगुनाया करते थे। हाय मेरी दीनमुखी पत्नी, अपने आगे दीनमुख बालक
रोहिताक्ष को देखकर अत्यंत दुखों में मग्न हो जाती होगी और उस समय इस आशा से कि राजा धन कमाकर हम दोनों को छुड़ाएंगे बार बार मेरा स्मरण करती होगी। उसे इस बात का पता ना होगा कि मैं ब्राह्मण को और भी अधिक देन देकर अत्यंत पापमय संसर्ग में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राज्य का नाश, सुहृदों का त्याग, पत्नी और पुत्र का विक्रय तथा अंत में चंडाल तत्व की प्राप्ति, अहो ये एक के बाद एक दुख की कैसी परंपरा चली आती है। इस प्रकार वे चंडाल के घर में रहते हुए प्रतिदिन अपने प्रिय पुत्र तथा अनुकूल पत्नी का स्मरण किया करते थे। अपना सर्वस्व छिन जाने के कारण राजा बहुत व्याकुल रहते थे। कुछ काल के बाद राजा हरिश्चंद्र चंडाल के वश में होने के कारण स्मशान घाट पर मुर्दों के कपड़े कफन संग्रह करने के काम में नियुक्त हुए। चंडाल ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम मुर्दों को आने की प्रतीक्षा में रात दिन यहीं रहो। यह आदेश पाकर राजा काशीपुर के दक्षिण स्मशान भूमि में बने हुए शिव मंदिर में गए। उस स्मशान में बड़ा भयंकर शब्द होता था। वहाँ सैकड़ों सियारियों ने भरी रहती थी। चारों ओर मुर्दों की खोपड़ियाँ बिखरी पड़ी थी। सारा स्मशान दुर्गंध से व्याप्त और अत्यंत धूम से आच्छादित था। उसमें पिशाच, भूत, वेताल, डाकिनी और यक्ष रहते थे। गिद्धों और गिदड़ों से भी वह स्थान भरा रहता था। झुंड में झुंड कुत्ते उसे घेरे रहते थे। यत्र तत्र हड्डियों को ढेर लगे हुए थे। सब ओर से बड़ी दुर्गंध आती थी। उनको अनेकों मूठ व्यक्तियों के बंधु बांधवों के कर्ण आक्रंदन से वह स्मशान भूमि बड़ी ही भयानक और कोलाहलपूर्ण रहती थी। हा पुत्र, हा मित्र, हा बंधु, हा भ्राता, हा वत्सा, हा प्रियतमा, हा पतिदेव, हा बहन, हा माता, हा मामा, हा पितामहा, हा मातामहा, हा पिताजी, हा पौत्र, हा बांधव, तुम कहाँ चले गए, लौट आओ। इस प्रकार विलाप करने वालों की करुणापूर्ण ध्वनि वहाँ जोर जोर से सुनाई पड़ती थी। ऐसी भूमि में निवास करने के कारण राजा ने रात में सो पाते थे, ना सो पाते थे, ना दिन में बारंबार हाहाकार करते रहते थे। इस प्रकार उनके 12 महीने 100 वर्षों के समान बीते। अंत में राजा ने दुखी होकर देवताओं की शरण ली और कहा, महान धर्म को नमस्कार है, जो सच्चिदानंद स्वरूप संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाला विधाता परस्पर ब्रह्म शुद्ध पुराण पुरुष एवं अविनाशी हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। देवगुरु बृहस्पति तुम्हें नमस्कार है, इंद्र को भी नमस्कार है। यूँ कहकर राजा पुनः चंडाल के कार्य में लग गए थे। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।